हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे जो कि 50 है, वार्षिक 2021-22 का प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो इस इंडेक्स में अगर कुल देशों में जो शामिल लिया है, पार्टिसिपेट किया है टोटल, तो वह 26 देश पार्टिसिपेट किए है ना। तो 26 देश इसमें पार्टिसिपेट किए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यह भारत का स्थान इसमें 4th है, तो बिल्कुल सही है। यानी इसमें 4था स्थान है, तो बी भी सही है। पहले स्थान पर यूएस है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ओवरऑल सभी सही है, तो ऑल इज राइट आंसर, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला कहाँ रखी। तो यह रखा गया आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हैदरपुर आंध्र भूमि में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, तो यह किस राज्य में स्थित है। वह आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 सैन्य संयुक्त सैन्य अभियान का आयोजन किया गया। तो यह जो आपका देश है वह श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट प्रश्न है 5, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तक एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो यह किया है आपका अहमद नसीर अल रईसी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, WHO यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B1B.11529 वैरायटी ऑफ कर्सर कहा, जिसे WHO का द्वारा नाम दिया गया। तो ये जो नाम दिया गया है वह ओमिक्रोन को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने पुरस्कार 2022 प्रदान किया, इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय ने मरणोपरांत विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया। तो इसमें नहीं किया गया था मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 8 में देखिए क्या प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 घोषणा की है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 10 में देखिएगा, भारत ने किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिक उद्यान उद्घाटन किया गया। तो भारत ने किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान उद्घाटन किया गया। तो यह आपका है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन है। तो 90 स्थान है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो 2026 में जो आयोजन किया जाएगा वो आपका देश है भारत प्यारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य को विधानसभा में बाल विवाह के पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो वह जो पारित किया वह राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया। तो यह समझौता किया है इजराइल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन देखिएगा कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान जपाडी ZAPAD 21 का आयोजन किस देश के किया गया, जिसमें भारत सेना ने भी हिस्सा लिया। तो वह किया गया था रूस। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था। तो यह था युवा यानी उत्सव नए भारत का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल ने जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ ऋण समझौता किया। तो यह विश्व बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, BCC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। तो वह है अपना कोनेरू हप्पी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी किया। तो वह किया है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड
योजना की शुरुआत की है? तो वह किया है लॉन्च पैड योजना की शुरुआत आपका छत्तीसगढ़, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, भ्रष्टाचार के कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह किया गया है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो यह रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय प्रवासी है वह आपका सऊदी अरब अमीरात में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24, हरित और स्वस्थ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह है पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो आपका सुनीत शर्मा है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 26 प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है और जयराम रमेश ऑप्शन नंबर ए है तो राइट आंसर होगा। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस सरकार में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है आपका गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जेल पर्यटन की शुरुआत किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? तो यह दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 30, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिकल पार्क की स्थापना लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाल ही में किस दो देशों के वायु सेना के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है आपका भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? तो यह आपका है अमित केसरवानी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया? तो यह है सूरत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2 मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इनमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो यह रहा आपका डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया? तो यह पुल जो बनाया गया है मैत्री सेतु वो फेनी नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 36 है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का निर्माण बाधित हो गया? तो यह आपका बाधित हो गया ताइवान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल वायु इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो यह जो किया गया है PSLV C51। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसके सम्मेलन में सम्मिलित नहीं है आपका ऑप्शन नंबर किरण रिजिजू। ये पंचायती राज नहीं है, यह खेल मंत्री है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो यह जीता है आपका लीजी लिया, ऑप्शन नंबर और बी। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में प्रसिद्ध गायत्री को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है, यह किया है आपका आशा भोसले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया? तो वह जो बन गया आपका पश्चिम मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वह जो किया गया है आपका चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक
केंद्र द्वारा सांस्कृतिक लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की? तो यह किया गया है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई जो ऑल टाइम फेवराइट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है आपका रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। और दूसरा है कि इस ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान 48 था। तो ये दोनों सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट की घोषणा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का तहत आवंटन राशि है वह 64,180 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021-22 में केंद्रीय बजट का कुल व्यय अगर बात की जाए तो वह है आपका 34,83,236 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।